हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। वो है आपका तटस्थ वक्र। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% हर बार आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप उठा के देख सकते हो, आपको उसमें मिलेगा कि तटस्थ वक्र क्या होता है और तटस्थ वक्र की विशेषताएँ बताइए। सबसे पहले आपको याद रखना है कि तटस्थ वक्र के बहुत सारे नाम होते हैं हिंदी में। इंग्लिश में तो इसको सिर्फ इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है कि इसको तटस्थ वक्र को और क्या क्या कहते हैं। तटस्थ वक्र को तटस्थ वक्र भी बोलते हैं, उदासीनता वक्र भी बोलते हैं, और अंधिमान एक नाम होता है, अंधिमान वक्र। तो एग्ज़ाम में आपका कोई भी नाम आ सकता है, या तो आपका आ सकता है उदासीनता वक्र से क्या अभिप्राय, इसकी विशेषता बताइए, या फिर आ सकता है उदासीनता वक्र या तटस्थ वक्र या अंधिमान वक्र। कोई भी नाम आए आपको मतलब तटस्थ वक्र ही है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे, अगर आपको इंग्लिश में याद रखना है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और इसके फीचर क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं इसके मीनिंग से। तटस्थ वक्र क्या होता है? तटस्थ वक्र से आशय एक ऐसे वक्र से है जो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनसे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उपभोक्ता उन संयोगों में से किसी एक संयोग का चुनाव करने में तटस्थ रहता है अथवा उदासीन रहता है। इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता क्या करता है, दो वस्तुओं का क्या करता है, प्रयोग करता है। दोनों से उसे क्या मिलती है, समान संतुष्टि मिलती है। जैसे उसने एक आप ये टेबल भी देख सकते हो, इस टेबल से भी आप समझ सकते हो। जैसे उसने आम खाए और केले खाए, एक आम और 15 केले खाने से उसको समान संतुष्टि मिली। फिर उसने 2 आम खाए और 10 केले खाए, फिर उसको समान संतुष्टि मिली। मतलब क्या है, दो वस्तुओं का अलग अलग उसने क्या किया, प्रयोग किया, अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया, लेकिन उसने उसको समान संतुष्टि, उसको दोनों वस्तुओं से समान ही संतुष्टि मिली। 2 आम खाने से और 15 केले खाने से उसको समान संतुष्टि मिलेगी, 3 आम खाने से 6 केले खाने से उसको समान संतुष्टि मिलेगी। तो ऐसा तटस्थ वक्र में दिखाया जाता है कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है तटस्थ वक्र, जिससे उपभोक्ता को क्या मिलती है, समान संतुष्टि मिलती है। उसके बाद आपको इसकी एक डेफिनेशन याद रखनी है। डेफिनेशन आप कोई भी याद कर सकते हो, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में और हिंदी में चाहे हिंदी में। मैं आपको ये डेफिनेशन बता रही हूँ। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार एक तटस्थ वक्र एक्स और वाई वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जो एक उपभोक्ता को क्या देते हैं, समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अ सिंगल इंडिफरेंस कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड अ गुड वाई दैट यील्ड इक्वल सेटिस्फैक्शन। कि वो गुड एक्स या गुड वाई का ऐसी कॉम्बिनेशन को प्रकट करता है, ऐसे कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिससे क्या है, उपभोक्ता को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसके फीचर क्या क्या है। सबसे पहला फीचर है तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। तो मैं आपको अभी ये डायग्राम बना के दिखाऊंगी। जैसे तटस्थ वक्र ऐसे होता है, ठीक है। तटस्थ वक्र में यहाँ पे वाई, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये होता है, एक साइड आपको लिखना होता है गुड वाई और एक साइड होता है आपका गुड एक्स, ठीक है। अगर आप पॉइंट लेके बनाना चाहो तो पॉइंट लेके बनाते हो, मैं आपको फ्री हैंड बना के दिखा रही हूँ। तटस्थ वक्र की जो शेप आती है आपकी, वो कैसी आती है, ऐसे आती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो तटस्थ वक्र है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, अर्थात क्या होता है, ऋणात्मक ढाल वाला। जब क्या है, कोई भी डायग्राम जब बाएं से दाएं मतलब बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट, जब ऐसे होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नीचे की ओर झुका हुआ, या क्या बोल सकते हैं, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो आपको इसको बोलते हैं कि तटस्थ वक्र क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन क्या करनी है। तटस्थ वक्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके होते हैं, अर्थात तटस्थ वक्र का ढलान क्या होता है, ऋणात्मक। इसका कारण क्या है कि तटस्थ वक्र के सभी बिंदु समान संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया था ना आपको इस टेबल में कि उसको समान संतुष्टि मिल रही है। एक आम 15 केले खाने से, 2 आम 10 केले खाने से, तो क्या है, समान संतुष्टि के स्तर को प्रकट करता है। दोनों वस्तुओं का जो उसने प्रयोग किया उससे उसे समान संतुष्टि मिली है, इसलिए तटस्थ वक्र का जो ढलान है वो बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ होता है। इसलिए एक उपभोक्ता जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा लेता है तो बदले में उसे दूसरी मात्रा, अगर वो एक वस्तु का प्रयोग बढ़ा रहा है तो उसे दूसरी वस्तु का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए उसका जो ढलान है वो बाएं से दाएं की ओर होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, तटस्थ वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है। उन्नत दर ऐसे होता है, ठीक है। उन्नत दर, इस शेप को कहते हैं उन्नत दर। और अगर शेप ऐसी है
ऐसी है तो उसको क्या बोलते हैं, नतोदर। ठीक है, तो आपको हिंदी में याद रखना है कन्वेक्स होता है। क्यों होता है? तटस्था वक्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये सदैव मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है। ऐसी घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण होता है, जो यह दर्शाती कि उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक इकाइयाँ प्राप्त करने के लिए उन्नत दर क्यों होता है कि उसने एक वस्तु का प्रयोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। इस टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हो, जैसे जैसे उसने आम का प्रयोग बढ़ाया उसने केले का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। एक वस्तु का उपयोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ा, इसलिए ये क्या होता है, उन्नत दर होता है। थर्ड पॉइंट है आपका, दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। आपको हर एक पॉइंट के साथ डायग्राम बनाना है। थर्ड का जो आपका डायग्राम है, जो तटस्थ वक्र होते हैं ना, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। जैसे ये आपका वाई एक्सिस है, ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका गुड एक्स है और गुड ये क्या है, वाई है। तो ये जैसे तटस्थ वक्र है, ये आई सी आपका 1 हो गया और ये हो गया आपका आई सी 2। तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको बना के दिखाना है कि ऐसा डायग्राम कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि जो IC1 है ये अलग संतुष्टि सतर को प्रकट कर रहा है और IC2 है जो आपका, वो अलग संतुष्टि सतर को प्रकट कर रहा है। इसलिए दो तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकते। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट है आपका, ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के अधिक सतर को व्यक्त करता है। तटस्थ वक्र की एक अन्य विशेषता यह है कि एक ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के अधिक सतर को व्यक्त करता है। क्यों? जितना ऊंचा तटस्थ वक्र होगा, मीन्स जैसे ये है आपका तटस्थ वक्र, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये जितना ऊंचा होगा, जैसे ये बहुत सारे है, IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है आपका और ये IC4 है। जितना ऊंचा तटस्थ वक्र होगा उतनी ही क्या हमें ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, ये आपको पॉइंट में लिखना है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, तटस्थ वक्रों को एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं है। मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इक्वल बनाओ आप। जैसे ऐसे मतलब ये काट तो एक दूसरे को सकते नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के इक्वल, छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे ये गुड वाई है आपका और ये है आपका गुड एक्स, मतलब ये ऐसे, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा, मतलब ये इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। और ये इसमें 5 पॉइंट दिए हुए। एक और पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, 6th पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो तटस्थ वक्र है ना तो कभी वाई एक्सिस को छूता है, ना ही कभी एक्स एक्सिस को छूता है। क्यों नहीं छूता? अगर उसने, तटस्थ वक्र ने अगर वाई एक्सिस को छू लिया, जैसे ये है आपका तटस्थ वक्र, जैसे अगर उसने वाई एक्सिस को छू लिया और एक्स एक्सिस को नहीं छुआ, तो इसका मतलब है उसने सिर्फ एक वस्तु का प्रयोग किया। लेकिन तटस्थ वक्र में हम क्या दिखाते हैं, दो वस्तुओं के उपयोग और उसकी संतुष्टि को दिखाते हैं। तो ये कभी भी वाई एक्सिस को नहीं छू सकता। इसी तरह ये कभी भी ना ही ये एक्स एक्सिस को छू सकता, ना ही ये कभी एक्स एक्सिस को छू सकता। अगर उसने एक्स एक्सिस को छू दिया तो इसका मतलब उसने ओनली एक्स वस्तु का ही उपयोग किया है। ठीक है, तो मतलब तटस्थ वक्र में सिर्फ हम दो वस्तुओं के प्रयोग को दर्शाते हैं, तो वो किसी भी एक्सिस को नहीं छू सकता। तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट आपने किया, तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। सेकंड आपने किया, तटस्थ वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर उन्नत ओर होता है। थर्ड आपने किया, ये एक दूसरे को नहीं काट सकते। फोर्थ आपने किया, ऊंचा तटस्थ वक्र ऊंची संतुष्टि सदर को प्रकट करता है। फिफ्थ आपने किया, एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं है। सिक्स्थ मैंने आपको बताया कि तटस्थ वक्र ना तो कभी वाई एक्सिस को छूता और ना ही कभी एक्स एक्सिस को छूता। तो ये 6 पॉइंट थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।